यूएस जाने के लिए, तो मैक्सिको तक के पैसे होते हैं जी। वहाँ पे एक दीवार है, तो ये सिर्फ उस दीवार तक के पैसे लेते हैं 15 लाख। फौजियों के साथ ही उनकी कोई सेटिंग है, वो उन्हीं के थ्रू डंकी लगवाते हैं। ये लोग हरियाणा के घोलपुर गांव से हैं और इनके गांव में प्रतिदिन डंकी मारने वालों की संख्या बढ़ती जा रही है। नमस्कार, मैं हूं दीपाली और आप देख रहे हैं मिलेनियम टाइम्स। हाल ही में शाहरुख खान की फिल्म डंकी रिलीज हुई है। इस फिल्म में इलीगल इमिग्रेंट्स के बारे में बताया गया है कि कैसे बेरोजगारी और मजबूरी के चलते कुछ लोग पंजाब से यूएस जाने की ठान लेते हैं, क्योंकि उन्हें ऐसा लगता है कि इंडिया में ना सही लेकिन अमेरिका में उनको ये नौकरी जरूर मिल जाएगी। लेकिन आखिर ये डंकी है क्या? डंकी वर्ड को डोंकी से एसोसिएट किया गया है। डोंकी जो कि यहाँ से वहाँ हॉप करता है। इस डंकी के पहले विक्टिम ने द टाइम्स को एक इंटरव्यू में अपना अनुभव शेयर किया। ये था 2001 का सबसे पहला केस, जिसके चलते 39 साल का एक ट्रक ड्राइवर जिसने अपने ब्रिटेन जाने के इलीगल सफर के बारे में द टाइम्स को बताया था। इस इलीगल डंकी के सबसे ज्यादा केसेस पंजाब, हरियाणा और गुजरात से आते हैं और राजकुमार हिरानी ने इस फिल्म की इंस्पिरेशन गुजरात के डिंगूचा गांव से ली है, जिस जगह की जनसंख्या लगभग 3000 थी, जिनमें से 2800 लोग अपना फ्यूचर बनाने के चक्कर में विदेश की यात्रा तय कर चुके हैं। यानी वहां का आधे से ज्यादा गांव डंकी मार चुका है। इतना ही नहीं, पंजाब और गुजरात के कुछ गांव में तो ये डंकी एजेंट्स आज भी ये दावा करते हैं कि वो आपको सस्ते में विदेश पहुंचा देंगे। इनकी फीस लगभग 15 से 80 लाख तक होती है। अब जो पढ़ा लिखा आदमी होगा उसे पता होगा कि विदेश जाने में इतना पैसा नहीं लगता और ना ही इतना समय। जहां ये लोग 40 से 50 दिन की डंकी मरवाते हैं, वहीं यूएस जाने के लिए ज्यादा से ज्यादा 1.5 दिन लगता है। लेकिन कुछ लोगों को ये डंकी मजबूरन भी मारनी पड़ती है, क्योंकि किसी कारण से इनका वीजा नहीं लग पाता। इतना ही नहीं, पंजाब के कुछ गाँव में तो इस चीज का खुलेआम विज्ञापन तक हो रहा है। इनमें से कुछ एजेंट्स का कहना ये भी है कि विदेश जाने के लिए आपको इंग्लिश सीखने की जरूरत ही नहीं है। ये है उदय सिंह। इन्होंने द इंडियन एक्सप्रेस को दिए इस इंटरव्यू में डंकी का पूरा प्रोसेस समझाया है। इस प्रोसेस में कैसे उन्हें इलीगली पानी में, पहाड़ों में, रेगिस्तान में और बर्फ में चलना पड़ता है। और इसी की वजह से एक बहुत ही मशहूर केस भी सामने आया था जनवरी 2022 का, जिसके चलते गुजरात के रहने वाले जगदीश पटेल अपनी बीवी और दोनों बच्चों के साथ मिलकर ये डंकी मारते हैं। जैसे तैसे 65 लाख की भारी रकम इकट्ठा करने के बाद ये पूरी रकम अपने डंकी एजेंट को सौंप देते हैं। इनके डंकी एजेंट का काम था इन्हें यूएस कनाडा बॉर्डर तक पहुंचाना। इसके बाद इन्हें अपना सफर पैदल तय करना था और यहाँ से इलीगली बॉर्डर को क्रॉस करना था। लेकिन उन्हें ये नहीं पता था कि ये सफर उन्हें -35 डिग्री सेल्सियस की ठंड में तय करना था। और इसी सब के चलते जगदीश पटेल और उनका परिवार इस ठंड को सह नहीं पाए और उनकी मौत हो गई। इतनी ठंड में पैदल सफर करना, और वो भी अपने पूरे परिवार के साथ, आखिर कहाँ तक सही है? लेकिन आखिर कितने ही लोग डंकी मारते होंगे? 100, 200? नहीं, तकरीबन 96,917। 2019 से लेकर के 2020 में ये रेशियो 19,883 था। और अभी जो डेटा मैंने आपको 96,917 का बताया था, ये डेटा अक्टूबर 2022 से लेकर के सितंबर 2023 तक का है। यानी एक ही साल में 5 गुना बढ़ोतरी। लेकिन सवाल ये है कि ये इमिग्रेंट्स वहां जाकर करते क्या हैं? जैसे ही कोई इमिग्रेंट यूएस पहुंचता है तो उसे जांच पड़ताल के लिए बुलाया जाता है। इन इमिग्रेंट से यहाँ आने की वजह पूछी जाती है और जवाब में ये कह देते हैं कि हमें हमारे देश से खतरा है। इतना कहते ही उन इमिग्रेंट्स को असाइलम मिल जाता है। यानी अब चूंकि वो यूएस गवर्नमेंट से मदद मांग रहे हैं, तो यूएस गवर्नमेंट उनकी मदद के रूप में उन्हें आसरा दे देती है। इसी सब के चलते उन्हें 100-150 दिन का वर्क परमिट मिल जाता है और धीरे धीरे उन्हें वहां की सिटीजनशिप भी मिल जाती है। यानी सिर्फ और सिर्फ पैसे कमाने के लालच में यदि कोई व्यक्ति देशद्रोह कर रहा है तो वो कहाँ तक जस्टिफाइड है? जो लोग इसका सही जवाब नहीं दे पाते उन्हें वापस डिपोर्ट कर दिया जाता है। लेकिन क्या वाकई में इंडिया में इतना अनएम्प्लॉयमेंट है? क्या वाकई में देश में इतनी बेरोजगारी है कि लोग देश छोड़कर जा रहे हैं? इसका जवाब आप हमें कमेंट्स में जरूर दें। और यदि आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल मिलेनियम टाइम्स।